हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2026 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो हर रोज़ हम 40 से 50 क्वेश्चंस को हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले पूछा गया है आपसे भाई कि ये पी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है और एस क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी डीएनए से आप डीएनए बनाने जा रहे हो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। फर्स्ट तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। और जब भी आप आरएनए से जब आप प्रोटीन बनाने जा रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले पी क्या है? डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो दिस इज योर रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन अगर आप पी को देखोगे तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये नीट 2021 में पूछा गया है कि तो पी क्या है? रेप्लिकेशन। और ये क्यू क्या है? दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। एंड आर क्या है? आरएनए जब मैसेंजर आरएनए से जब कोई एस क्या है यहाँ पे एस क्या है? आपका एक प्रोटीन है। तो आर क्या है? दिस इज़ योर ट्रांसलेशन एंड एस इज़ द जो एस क्या है वो एक प्रोटीन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनके पास पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता है और वो किसी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बिल्कुल गलत बात बोली है। आपका जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो उसके साथ साथ और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो ये नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट 1 है तो वो तो है इनकरेक्ट, और जो कि स्टेटमेंट 2 है वो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आंसर है वो है बी को जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको उसमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पूछा गया है कि जो यूकैरोमेटिन है वो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो लूजली है तो वो क्या करेगा? वो जो क्रिप्शनली बात करें मतलब वो एक्टिव है, मतलब वो आरएनए बना देगा। आपको ध्यान रखना है ये। अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो क्वेश्चन ये गलत बात है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये कोई आरएनए का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर। अगर आप बात करो ऑक्टामर जो स्टोन ऑक्टामर होता है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो डीएनए है इन न्यूक्लियोसोम, तो ये बिल्कुल सही बात है। और हिस्टोन जो रिच है वो लाइसिन और आर्जिनिन से है, वो भी है आप याद रखोगे। ये एलए से आप याद कर सकते हो, जो लॉस एंजेलिस है उससे आप याद कर सकते हो। लाइसिन एंड आर्जिनिन इज़ अ बेसिक प्रोटीन। और जो न्यूक्लियोसोम होता है वो 400 जो बेस पेयर होता है इन द डीएनए और न्यूक्लियस। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये सिर्फ 200 बेस पेयर की बात की गई है। 400 बेस पेयर नहीं होता, वो 200 बेस पेयर होता है। तो यहाँ पे 3 कौन से जो स्टेटमेंट है वो गलत है? 4 और आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका हमारा जो आंसर बैठेगा वो है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट। जो आंसर है वो ए स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एडेनिन जो है वो डीएनए का 30% बना रहा है। तो आपको परसेंटेज बतानी है थाइमिन की, ग्वानिन की एंड साइटोसिन की। तो अगर हमें पता है कि ए और डबल बॉन्ड के साथ होता है टी, तो अगर आपका एडेनिन यहाँ पर 30% बना रहा है तो जो आपका थाइमीन है वो भी 30% है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों कितना बना रहे हैं? वो 60% बना रहे हैं। बचा कितना आपका? 40%। 40% में कौन आएगा? ए और टी हमने कंसिडर कर लिए हैं। और अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे जी और ट्रिपल बॉन्ड सी भी है, मतलब ग्वानिन एंड साइटोसिन भी है। तो अगर हम 40% जो बचा है हम 20% इसको इसमें फिट कर देंगे। तो हमारी रेशो क्या बनी है? 30%, एक 20% और एक 20%। जो मतलब आपको की परसेंटेज किसकी बतानी है? थाइमिन की। तो थाइमिन की कितनी है? 30%। ग्वानिन कितना है? 20%। और जो साइटोसिन है वो 20% है। तो जो राइट आंसर है वो आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन में 2021 में ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो डीएनए से पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने, आपको जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग बतानी है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हिस्टोन है वो कैरी करता है पॉजिटिवली चार्ज इन द साइड चेन। बिल्कुल करता है, क्योंकि वो किसको रैप कर रहा है अपने पास, जो हमारा नेगेटिव जो चार्ज डीएनए है उसकी तरह उसको रैप करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज खुद होता है वो स्टोन। और हिस्टोन और आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही है, ये ऑक्टामर्स की बात कर रहा है, तो उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो हिस्टोन है वो रिच होता है अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो आप एल से याद कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। बट जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि पीएच जो होता है हिस्टोन का वो स्लाइटली एसिडिक नहीं होता है, वो स्लाइटली बेसिक होता है। तो जो राइट ऑप्शन है वो इसका थर्ड रहेगा, इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है कि करेक्ट बतानी है आपने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आप ये भी याद रखोगे, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कभी भी हम एडेनिन के सामने थाइमिन लेके आते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ना कि 3। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं अगर आप बात करें। और जब हम बात करते हैं ग्वानिन और साइटोसिन की, उसके बीच में कितने जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडेनिन पेयर विद अ थाइमिन विद अ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात बोली है। एडेनिन पेयर विद अ थाइमिन विद अ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये नहीं है। एडेनिन पेयर विद अ थाइमिन विद थ्रू द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। या फिर इसने बोला है एडेनिन डू नॉट पेयर विद अ थाइमिन, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम बात डिस्टेंस करें, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर, और टोटल नंबर पूछा गया है बेस पेयर ऑफ अ डीएनए जो डबल हेलिक्स है। अगर हम टिपिकल मेमिलियन सेल की बात करें 6.6 इंटू 10⁹ जो बेस पेयर है, आपको लेंथ पता करनी है डीएनए की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ ऑफ अ डीएनए की जब पता करनी है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो आपने क्या करना है, जिसका आपने पता करना है 6.6 इंटू 10⁹ और आपको जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लेना है। तो जो 10⁹ है उसको, और ये इसके साथ कट जाएगा, तो 6.6 और 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मीटर में आएगा वो 2.2 मीटर डीएनए आएगा। तो जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाई चांस यहाँ पर वो एज्यूम कर लेता है 2.2 को 10⁹, तो हम क्या करेंगे, वो उसके साथ कट जाएगा, किसके साथ, 10⁹ के साथ वो कट जाएगा। तो हम 0.4 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपको 10⁻⁻ को उसके साथ कट जाएगा, जो उसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका राइट आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁹ को कंसिडर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जो प्योरिन है फाउंड इन बोथ डीएनए एंड और आरएनए, तो वो कौन सा है। तो आपको जो राइट आंसर है, आप जो प्योरिन है वो AG है। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, A और G है आपके प्योरिन, और अगर हम बात करें पिरामिडिन की, अगर हम बात करें तो उसको CTU को हम कंसिडर कर सकते हैं इनटू द पिरामिडिन। तो जो A और G है इनटू CTU, तो A प्योरिन कौन सा है डीएनए आरएनए में, तो वो आपका एडेनिन एंड ग्वानिन है, A और G की बात करें। और एक चीज़ आप याद रखोगे कि प्योरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरामिडिन। अगर हम डीएनए में बात करें तो A के सामने डबल बॉन्ड आएगा T, या फिर T के सामने डबल बॉन्ड आएगा A, ये एक ही बात है। अगर हम बात करें ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, तो वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे साइटोसिन के सामने, या फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड G आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैं प्योरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरामिडिन, तो प्योरिन कौन से हैं, A और G, और पिरामिडिन क्या है, CTU। तो AG क्या है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरासिल। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो आपका एडेनिन एंड ग्वानिन है। तो जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन
H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है वो, तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, बिल्कुल गलत बात है। और तो डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम क्रोमोसोम बनाने जा रहे हैं। तो H1, तो द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज, नो दिस इज इनकरेक्ट। और ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा कि जो एसोसिएशन है हिस्टोन की H1 विद द न्यूक्लियोसोम वो इंडिकेट कर रहा है कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर विच आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डाउन, तो 1866, तो ये इनकरेक्ट है। ये हम बात कर रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, नॉट डाउन, तो ये इनकरेक्ट है। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज एक्सप्रेस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि उसके बाद द अफेक्ट इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, बिल्कुल ये बात जो है वो आपकी गलत है। और फिजिकल और फाइकोमोटर जो मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये गलत है। और सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो आंसर होगा सेकंड और फिफ्थ इज द राइट ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्रॉस पूछा गया है कि उसमें पूछा गया है आपसे कि एक क्रॉस कराया गया है एक मेल और फीमेल के बीच में। तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि दोनों पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों हेटेरोजाइगस हैं। तो हम ले लेते हैं एक हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन ए को ले लेते हैं। दोनों बीमार हैं, दोनों हेटेरोजाइगस हैं। तो एक को हम एस की तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर HbA और HbS, तो दोनों को हम HB नहीं लिखूँगा तो दोनों A आ जाएंगे। ये आ जाएगा AS और ये जो आएगा AS और ये आएगा SS। तो ये दोनों जो ये लोग हैं ये तो हैं आपके दोनों कैरियर, ये दोनों तो है कैरियर। और जो ये इंसान है ये आपका है नॉर्मल। और आपसे पूछा गया है कि प्रोजेनी बताओ कितने परसेंट पे जाएगी, जो परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज। तो एक ही बचा है, तो ये कितने हैं 25%। तो जो राइट आंसर है उसका 25% इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो सबसे पहले पूछा गया है हीमोफीलिया, क्या ये वाई लिंक्ड है? तो नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है। तो फेनिलकेटोनुरिया जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है? तो नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल सही है, और ये क्रोमोसोम 11 की वजह से होता है। जबकि थैलासेमिया जो है वो एक्स लिंक्ड है, नहीं ये ऑटोसोम है। तो जो राइट आंसर होगा वो इसका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपसे कंडीशन पूछी गई है, व्हाट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज़ देयर ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट एंड गाइनोमेस्टिया एंड स्ट्राइल। तो उसका बहुत क्लियरली इंडिकेशन है कि जो उसको है वो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जिसमें जो फीमेल जैसे करेक्टर भी पाए जाएंगे उस मेल के अंदर, जबकि उसकी बॉडी जो है वो मस्कुलिन है और वो हमेशा स्ट्राइल रहेगा। तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब इसमें क्वालिटी ख़राब हो रही है। और जो थैलेसीमिया है वो कैसी है, वो एक क्वांटिटेटिव एक बीमारी है। तो चलो डिजीज़ चेक करते हैं क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं सिकल सेल तो क्वालिटेटिव है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, ये भी बिल्कुल गलत है। बोथ आर क्वालिटेटिव, ये भी बिल्कुल गलत है। जबकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि थैलेसीमिया इज़ ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। तो जो राइट आंसर है वो हमेशा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डिजीज़ बतानी है जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुई है। अब आपको पता होना चाहिए नॉन डिसजंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्रोमोसोम्स है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुए हैं।
तो जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्लाइनफेल्टर और टनर सिंड्रोम है, ये नॉन डिजेक्शन का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर ऑटोसोमल लिखा हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो डाउन सिंड्रोम रहेगा कि ऑटोसोमल प्राइमरी जो नॉन डिसजंक्शन जो डिजीज़ है वो डाउन सिंड्रोम वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर है विद अ नेक्टर, शहद है उसके अंदर, तो जो वो कौन से प्लांट होंगे। तो देखो फ्रेगनेंट फ्लावर है तो ये बस सीधा आप इसको इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स कैन कंसिडर करोगे, तो जो राइट आंसर है वो आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है अबाउट द पॉलिनेशन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। तो ये राइट है, क्योंकि अगर हम बात करें पानी वाली पॉलिनेशन की वो सिर्फ 30 जनरा के अंदर है, तो मैक्सिमम विंड से हो रहा है एबायोटिक पॉलिनेशन। तो उसके बाद है फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर जो है फाउल ऑर्डर जो अट्रैक्ट टू फ्लाइज एंड बीटल फॉर द पॉलिनेटेड। तो इसका जो ये राइट आंसर है बिल्कुल सही है ये भी। अगर हम बात करें मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बीज आर द डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर द अमंग इंसेक्ट्स। तो जो राइट आंसर होगा वो सी इज़ द राइट आंसर। मोथ एंड बटरफ्लाइज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिलिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं दे आर इनवर्टली ऑटोगैमस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लांट हैं ये हमेशा बंद रहते हैं और ऑटोगैमस शो करते हैं हमें, तो ये करेक्ट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। उसके बाद है जो सिलिस्टोगैमी है इसकी डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज़ अ नो चांस ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं पाई जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो डी है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टर्म है यूज टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब आपने क्या किया है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किए हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। तो उसके जो तो ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी तो ये है क्या, ये एक जीनोगैमी प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाटर हाइसिंस हैं और वाटर लिली है पॉलिनेशन टेक प्लेस। वाटर हाइसिंस जो है वो इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन करवाता है, क्योंकि ये पानी के सरफेस से थोड़ा ऊपर होता है, और वाटर लिली किससे करवाती है, ये विंड से पॉलिनेशन करवाती है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।